किसी ज़माने में एक चोर बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक़्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है। लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज़ माना होती। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो नहायत मुत्तकी और परहेजगार हो, बहुत ही अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बन कर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिरस पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वज़ाकता इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊं। शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी और परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये उसका एक निहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने इरादे के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और पोशाक वज़ाकता इख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाजों पर नमाजें, ज़िक्र तिलावत सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई, यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, जवान, ज़ुहद और इबादत में लाजवाब, तकवा और तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतालिक जैसा सोचा था उसके लिए उसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इसी सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर उस शख्स के पास मस्जिद में पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा, मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उस शख्स ने पूछा कि क्या पैगाम है। वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे। जब आपका सुना तो नजर इंतखाब आप पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल चोर था और इसी तमन्ना और आरजू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात है, तो वो शख्स कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप यहाँ आए हैं, ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वजीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया और उसके बाद उस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाकता इसी हिरस की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ जब आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस उसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा खुदा ही काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, ज़िक्र ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई ही इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें इबादतें इंसान को बुराइयों से रोक लेती हैं।